हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी डीलड फोर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी का कक्षा शिक्षण के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न है, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। पहला विकल्प है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह, चौथा उच्छिष्ट। अनुस्वार एवं विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। पहला विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा विकल्प है भाववाचक संज्ञा है, तीसरा विकल्प जातिवाचक, चौथा विकल्प है समुदायवाचक। सुंदरता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, आंसू किस कवि की कृति है। पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है महादेवी, चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन। आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, हलंत वर्ण कहलाते हैं। पहला विकल्प है स्वर युक्त व्यंजन कहलाते हैं, दूसरा विकल्प है स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं, तीसरा विकल्प संयुक्त व्यंजन, चौथा विकल्प है शुद्ध स्वर कहलाते हैं। हलंत वर्ण स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, राजपुरुष में समास है। पहला विकल्प कर्मधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प द्विगु समास, चौथा विकल्प है बहुब्रीहि समास। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, या रा ला वा व्यंजन होते हैं। पहला विकल्प है ऊष्म व्यंजन होते हैं, दूसरा विकल्प है स्पर्श व्यंजन, तीसरा विकल्प है अंतस्थ व्यंजन, चौथा विकल्प है संयुक्त व्यंजन। इसका सही विकल्प है तीसरा, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प विष्णु प्रभाकर, तीसरा विकल्प मैथिली शरण गुप्त, चौथा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। पहला विकल्प दूध बतासा, दूसरा विकल्प है शिशु भारती, तीसरा विकल्प है पल्लव, चौथा विकल्प है झरना। पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना पल्लव नहीं है। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, वाक्य का गुण नहीं है। वाक्य का गुण उद्देश्य नहीं है। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। पहला विकल्प प्रेमचंद, दूसरा विकल्प महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद, चौथा विकल्प बालकृष्ण भट्ट। इसका सही विकल्प है तीसरा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। पहला विकल्प जयशंकर प्रसाद कहलाते हैं, दूसरा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा विकल्प मैथिली शरण गुप्त, चौथा विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत कहलाते हैं। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। पहला विकल्प स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विकल्प है अयोगवाह, चौथा विकल्प है उच्छिष्ट। इसका सही विकल्प है तीसरा, अयोगवाह। अगला प्रश्न है, हलंत वर्ण कहलाते हैं। पहला विकल्प स्वर युक्त व्यंजन कहलाते हैं, दूसरा स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं, तीसरा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, चौथा शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। हलंत वर्ण स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं। पहला विकल्प है भावात्मक शैली, दूसरा समास शैली, तीसरा व्यंग्य शैली, चौथा उपयुक्त सभी।
इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। पहला विकल्प सोहन लाल द्विवेदी है, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, चौथा हरिवंश राय बच्चन। इसका सही विकल्प है तीसरा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, वाक्य का गुण नहीं है। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा। मेरा नाम मोहन है इसका संस्कृत अनुवाद होगा मम नामा मोहना अस्ति। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना अनुलेख कहलाता है। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा सियाराम शरण गुप्त, चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। इसका सही विकल्प है दूसरा माँ। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। पहला विकल्प है विष्णु प्रभाकर हैं, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा शिव पूजन, चौथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, काव्य की आत्मा है। पहला विकल्प रस, दूसरा छंद, तीसरा अलंकार, चौथा उपयोग सभी। इसका सही विकल्प है पहला रस। अगला प्रश्न है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद का, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान का, तीसरा केदारनाथ सिंह का, चौथा अज्ञे का। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, देवेंद्रा शब्द में संधि है। पहला विकल्प दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि है या चौथा यण संधि है। इसका सही विकल्प है दूसरा गुण संधि। अगला प्रश्न है, तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। पहला विकल्प है इच्छावाचक, दूसरा संकेतवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा संदेहवाचक। इसका सही विकल्प है पहला इच्छावाचक। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है साफ सुथरा, दूसरा छाती, तीसरा कंधा, चौथा सुंदर आंख। इसका सही विकल्प है चौथा सुंदर आंख। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। पहला विकल्प है जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा। इसका सही विकल्प है तीसरा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा अनुस्वार, चौथा वृद्धि संधि। इसका सही विकल्प है पहला गुण संधि। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण है। इसका सही विकल्प है दूसरा प्रत्येक। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। 4 विकल्प है, इसका सही विकल्प है पहला प्रभु। यह एक अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है। पहला विकल्प माघ, दूसरा भारवी, तीसरा कालिदास, चौथा भास।
मेघदूत कालिदास की रचना है। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। पहला विकल्प 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 1। इसका सही विकल्प है दूसरा 2। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। पहला विकल्प है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास। रेखांकित शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका सही विकल्प है दूसरा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? पहला विकल्प है संकेतवाचक, दूसरा विस्मयवाचक, तीसरा संदेहवाचक, चौथा विधानवाचक। इसका सही विकल्प है तीसरा संदेहवाचक। संदेशवाचक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, सुगम शब्द का विलोम है। पहला विकल्प है सूक्ष्म, दूसरा विषाद, तीसरा दुर्गम, चौथा नीरस। सुगम शब्द का विलोम होता है दुर्गम। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, रवींद्र शब्द में संधि है। पहला विकल्प गुण संधि है, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा यड़ संधि, चौथा वृद्धि संधि। रवींद्र शब्द में दीर्घ संधि है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहला विकल्प कामायनी, दूसरा साकेत, तीसरा प्रिय प्रवास, चौथा पल्लव। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है कबीरदास है, दूसरा रहीमदास, तीसरा विकल्प है सूरदास, चौथा विकल्प है नंददास। इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, दमक का तुकांत शब्द है। इसका सही विकल्प है तीसरा धमक। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी। पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा मीराबाई, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, उक्त कथन किसका है? उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। पहला विकल्प है कालिदास, दूसरा भास, तीसरा विकल्प है सूरदास, चौथा विकल्प पाणिनि। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, संस्कृत लेखन का दोष है। पहला विकल्प है लेखन हेतु अधूरी जानकारी, दूसरा है लेखन में जल्दबाजी, तीसरा है अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, चौथा विकल्प है उपयोग सभी। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? पहला विकल्प है 6, दूसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 3। इसका सही विकल्प है चौथा 3। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है। पहला विकल्प रा, दूसरा सा, तीसरा विकल्प दा, चौथा विकल्प शा। इसका सही विकल्प है पहला रा। अगला प्रश्न है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? पहला विकल्प है 9, दूसरा विकल्प 3, तीसरा विकल्प 5, चौथा विकल्प 7। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 23, दूसरा 41, तीसरा 42, चौथा 46। इसका सही विकल्प है
तीसरा 42। इसमें 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8। स्वर के 3 भेद होते हैं। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? पहला विकल्प है 2, दूसरा 3, तीसरा 8, चौथा 5। इसका सही विकल्प है तीसरा 8। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन है। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, मौन पठन के दोष हैं। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयोग सभी। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? पहला विकल्प है 2, दूसरा 5, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 6। इसका सही विकल्प है तीसरा 4। अगला प्रश्न है, मौखिक पठन के तत्व हैं। पहला विकल्प है शुद्ध उच्चारण, दूसरा स्पष्ट स्वर, तीसरा विकल्प है मधुर ध्वनि, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। पहला विकल्प है समाचार पत्र, दूसरा दूरदर्शन, तीसरा पत्र पत्रिकाएं, चौथा है साहित्य। इसका सही विकल्प है पहला, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, कबीर की प्रमुख रचना है। पहला विकल्प साखी, दूसरा सूरसागर, तीसरा विकल्प है मेघनाद, चौथा विकल्प प्रियप्रवास। कबीर की प्रमुख रचना है साखी। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, ज्ञानाक्षरी शाखा के प्रधान कवि थे। पहला विकल्प है बिहारी, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीर, चौथा तुलसीदास। इसका सही विकल्प है तीसरा, कबीर। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी। पहला विकल्प है मंगल घट, दूसरा विश्व वेदना, तीसरा विकल्प है ध्रुव स्वामिनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। यामा महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। पहला विकल्प है हिंदुस्तान, दूसरा सरस्वती, तीसरा विकल्प गीतांजलि, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है दूसरा, सरस्वती। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की। हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की रचना की। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है। पहला विकल्प है बिहारी की, दूसरा नागार्जुन की, तीसरा धर्मवीर भारती की, चौथा प्रेमचंद की। गबन और गोदान प्रेमचंद की प्रमुख रचना है। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है। पहला विकल्प है समाचार पत्र, दूसरा पत्रिकाएं, तीसरा है संदर्भ पुस्तकें, चौथा विकल्प उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। पहला विकल्प है दिनकर, दूसरा तुलसीदास, तीसरा विकल्प कबीर, चौथा है सूरदास। इसका सही विकल्प है तीसरा, कबीर। अगला प्रश्न है, बिहारी जी की सर्वश्रेष्ठ कवि थे।
पहला विकल्प है भक्ति काव्य धारा, दूसरा है रीत काल, तीसरा आधुनिक काल, चौथा प्राचीन काल। बिहारी जी रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था। पहला विकल्प 1937 में, दूसरा 1987 में, तीसरा विकल्प है 1940 में, चौथा विकल्प 1950 में। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास 1937 में हुआ। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है परिमल काव्य के रचयिता थे। पहला विकल्प है कबीर, दूसरा बाबू गुलाब राय, तीसरा विकल्प महादेवी वर्मा, चौथा विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है पंचपात्र के लेखक हैं। पहला विकल्प है श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा विकल्प है वाजपेयी जी, तीसरा विकल्प डॉक्टर नागेंद्र, चौथा विकल्प मिश्र जी। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं। पहला विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा विकल्प है राम कुमार वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। पहला विकल्प है 1889 में, दूसरा 1905 में, तीसरा विकल्प है 1904 में, चौथा विकल्प 1907 में। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में हुआ था। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र ने, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तीसरा श्याम सुंदर दास ने, चौथा रामचंद्र शुक्ल ने। काशी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा हरिभाऊ उपाध्याय, तीसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा, चौथा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं। पहला विकल्प है सूक्ति, दूसरा छंद, तीसरा श्लोक, चौथा गर्भ वाक्य। इसका सही विकल्प है पहला सूक्ति। अगला प्रश्न है हितम मनोहारी चा दुर्बलम वचा सूक्ति किस काव्य की है? इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है श्रीमद् भगवत गीता। इसका सही विकल्प है चौथा। आज हम लोगों ने पवन सीरीज के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में देखा है। ऐसे ही रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।